मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं डेवलपमेंट वर्क जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 111 यानी कि 111 थी, उसको अपलोड करने के लिए बोला था। उसी रेगुलेशन बेस्ड पर मैं आज की वीडियो तैयार किया हूं। दोस्तों, ये डेवलपमेंट वर्क नाम का है, परंतु इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए पिलर का साइज और शेप। पिलर की साइज और शेप के बारे में ही इस रेगुलेशन में 111 रेगुलेशन में चर्चा किया है। दोस्तों, इसमें जो पहली पॉइंट है वो कहता है कि पिलर का शेप और साइज इस प्रकार से रखी जाएगी कि पिलर बनाते समय, पिलर काटते समय, पिलर बनाने और काटने के बीच के समय में उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरी पॉइंट कहती है दोस्तों, मैं यहाँ शॉर्टकट में शेप एंड साइज ऑफ पिलर स्टेबिलिटी की बात कर दिया हूं। दूसरी पॉइंट में दोस्तों कहता है कि ये जो साइज, जो पिलर की साइज के बारे में कहता है, यहाँ पहले शेप और साइज के बारे में स्टेबिलिटी के लिए बोल दिया, फिर दूसरे पॉइंट में कहता है साइज के बारे में कि पिलर की साइज बिना रीजनल इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना 3 मीटर से अधिक उसकी ऊंचाई नहीं होगी और 4.8 मीटर से उसकी चौड़ाई अधिक नहीं होगी। ऊंचाई और चौड़ाई की बात कर दिया। फिर जो है तीसरे नंबर में उसके शेप की बात करता है कि पिलर की जो शेप है, आकार है, वो साधारणतः जनरली रेक्टेंगुलर ही रखा जाएगा। चौथे पॉइंट में फिर कहता है दोस्तों, पिलर की शेप, पिलर की जो साइज है उसकी बात करता है कि पिलर की साइज सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर कहने का मतलब दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये अगर पिलर है, ये अगर पिलर है तो इस पिलर का ये दूसरे पिलर की बाउंड्री है और ये तीसरा पिलर है इधर से, ये जो है इधर से चौथा पिलर है। कहने का मतलब इसके चारों तरफ जो पिलर है उनकी बाउंड्री को अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो आपको सेंटर टू सेंटर का मतलब जो दिखाई देगी, ये इसकी सेंटर हो गई, ये इसकी सेंटर हो गई, जंक्शन की सेंटर। तो यहां से यहां तक का जो साइज है, इस साइज की बात करता है, इस सेंटर से इस सेंटर की साइज की बात करता है। तो ये दोस्तों, ये देख रहे होंगे कि इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी है, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी है, जो जंक्शन की सेंटर है वहां से वहां तक का जो दूरी है, वही दूरी इस चौथे नंबर के पॉइंट में जिक्र किया हुआ है पिलर के साइज के बारे में। इसमें 6 रो दिया हुआ है, 6 रो, और कॉलम जो है आपको यहां पर अगर आपको याद रखना है तो 4 ही कॉलम याद रखना है। और इस 6 रो में जो 6 पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां में जो पहली पंक्ति है, सरफेस से गहराई क्रमशः जो है बढ़ती जाएगी पहले वाले कॉलम में, और जो दूसरे तीसरे चौथे ये जो 4 अलग कॉलम दिए हुए हैं वो गैलरी की चौड़ाई के हिसाब से पिलर का साइज सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। यहां पर जो गहराई है, पहला कॉलम जो गहराई है, सरफेस से गहराई, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सरफेस से गहराई 60 मीटर तक है, तो वहां पर ये पहला लाइन पिलर की साइज का दिया हुआ है डिफरेंट विड्थ ऑफ गैलरी में। फिर जो है सरफेस से गहराई 60 मीटर तक का देख लिए, 60 से 90 मीटर के बीच का है, फिर 90 से 150 मीटर के बीच का है, फिर 150 से 240 मीटर के बीच का है, फिर 240 से 360 मीटर के बीच का है, फिर 360 मीटर से अधिक के बीच का। ये वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है, उसको याद रखना होगा। दूसरा जो चीज है वो आपको 3 मीटर से जो कम चौड़ाई की जो गैलरी रहती है, रखते हैं, उसमें जो पिलर का साइज सेंटर टू सेंटर है उसको याद रखना है। यानी कि ये जो 12 मीटर से सेंटर टू सेंटर होगी, 12, 13.5, 16.5, 22.5, 28.5, 39, 12, 13.5, 16.5, 22.5, 28.5 और 39, ये वाला कॉलम को याद रखना है।
12, 13.5, 16.5, 22.5, 28.5, 39 ये वाला कॉलम को याद रखना है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है उसको ही केवल याद रखना है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि इसको कैसे याद करना है दोस्तों। ट्रिक देखने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको याद रखना है ट्रिक के लिए 3 3 1.5, फिर 3 3 1.5, 3 3 3, 3 4 5, 6 5 6, 3 3 3। यहां पर देखिएगा तो आपको केवल 3 रो आपको याद रखना है। पहला वाला रो 3 3 1.5 और यहां पर तीसरा वाला रो 3 5 4 और ये वाला रो 6 5 6। तो 3 5 4 और 6 5 6 ये वाला और पहला वाला ये आपको याद रखिएगा। तो आपको बाकी के लिए आपको जो सेकंड लाइन है उसमें भी 3 3 1.5 की गैप होगी और जो अपना तीसरी लाइन है 3 3 3 और आखिरी लाइन है 3 3 3। ये जो है गैप आपको याद रखना है। जैसे यहाँ 12 मीटर का सेंटर टू सेंटर पिलर साइज है, वहां पर आप 3 जोड़ दीजिए तो 12 3 15 मीटर होगी, जब 3.6 मीटर से अधिक चौड़ाई नहीं होगी। फिर उसी तरह से 3 जोड़ दीजिए तो ये जो 12 3 15 जोड़े थे तो 15 3 18 हो जाएगी, 18 में से 1.5 जोड़िएगा तो 19.5 हो जाएगी। तो इस तरह से 13.5 मीटर में भी जो है 3 आपको जोड़ना है, 16.5 मीटर, 16.5 में फिर 3 जोड़ना है, 19.5 मीटर, 19.5 में 1.5 जोड़ना है, 21 मीटर। अब यहाँ से 16.5 मीटर में देखिए 3 3 3 का गैप है तो 16.5 मीटर में 3 जोड़ दीजिएगा 19.5, 19.5 में 3 जोड़ दीजिएगा 22.5, 22.5 में 3 जोड़ दीजिएगा 25.5। तो ये 25.5 हो गई। उसी तरह से 22.5 मीटर में 3 5 4 जोड़ना है तो 22.5 में जो है आप 3 जोड़िएगा तो 25.5, 25.5 में 5 जोड़िएगा तो 30.5, 30.5 में 4 जोड़िएगा तो 34.5 मीटर। अब यहाँ पे 28.5 मीटर में 6 5 6 का इंटरवल बोलता है। आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। 28.5 में जब 6 जोड़िएगा तो 34.5, 34.5 में 5 जोड़िएगा तो 39.5, 39.5 में 6 जोड़िएगा तो 45.5। उसी तरह से लास्ट वाला जो कॉलम है, जो रो है, उसमें हम लोग 39 में 3 3 3 जोड़ना है। 39 3 42, 42 3 45, 45 3 48। मैक्सिमम पिलर की साइज सेंटर टू सेंटर 48.5 मीटर दोस्तों। ये भी याद रखना है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास यहाँ तक की ओवरमैन के दोस्तों। तो 48 मीटर मैक्सिमम साइज होती है और मिनिमम साइज होती है 12 मीटर। ये रेगुलेशन 99 पहले दिया हुआ था 99 में, अब इसकी नंबर हो गई है 111 दोस्तों। तो ये रही डेवलपमेंट ऑफ पिलर, जिसकी हम लोग डेवलपमेंट वर्क के नाम से आते हैं, पिलर के शेप और साइज के नाम से जानेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा हुआ था दोस्तों, पिलर की साइज और शेप के बारे में, साथ ही गैलरी की चौड़ाई, गैलरी की हाइट के बारे में। तो गैलरी की हाइट कहीं भी 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। रीजनल इंस्पेक्टर के लिखित में मिला, उससे आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 28 थी वो भरवन की, उसमें कहा था ट्रेवलिंग रोडवे, यानी कि चलने की रास्ते। चलने की जो रास्ते होते हैं उसमें पहला लाइन कहता है कि जो भी हॉलेज रोडवे है उसमें चलने के लिए बाध्य नहीं है, चलना नहीं है। उसमें जो है अलग से चलने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे हॉलेज रोडवे के अलावा, जिसमें रीजनल इंस्पेक्टर की लिखित छूट मिलती है उसको छोड़ करके। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट जो कहता है वो चलने वाली रास्ते की हाइट की बात करता है। तो वहां पर हाइट 1.8 मीटर से कहीं भी कम नहीं होगी। ये हाइट ट्रेवलिंग रोडवे की हाइट की बात हो गई, जिसमें की नंबर के रूप में दिया हूं 1.8, नॉट लेस देन 1.8। ये सिंबल दोस्तों 1.8 से नॉट लेस देन की है। अब बी नंबर में 2 का बी में ही कहता है कि जब उसकी ढाल ग्रेडियंट किसकी, ट्रेवलिंग रोडवे की 30 डिग्री से अधिक होती है तो वहां पर स्टेप बनाए जाएंगे। मैं यहाँ पर केवल सिंबल के रूप में स्टेप दे दिया हूं दोस्तों। अब जो बी नंबर में दूसरा के बी में कहता है कि जब रोडवे की ढाल 45 डिग्री से अधिक हो जाती है तो स्टेप तो रहेंगे, बगल में हैंड रेल भी रहेंगे दोस्तों। हाथ से पकड़कर आराम से चलने वाले हैंड रेल भी रहेंगे। यहाँ पर मैं प्लस करके सिंबल के रूप में हैंड रेल स्टेप के साथ बता दिया हूं। डी नंबर जो दूसरा का डी नंबर कहता है कि जब ग्रेडियंट हॉल रोडवे का 60 डिग्री से अधिक हो जाता है तो स्टेप तो रहेंगे ही,
प्लस में हैंडरेल रहेगा और हैंडरेल के साथ में आपको 10 मीटर के इंटरवल में से अधिक दूरी पर नहीं रहेगा। क्या चीज बनाया जाएगा? प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। 10 मीटर के से अधिक दूरी के इंटरवल में नहीं रहेगा। 10 मीटर पे ही बनाना है, 9 मीटर में 8 मीटर बना दी, लेकिन 11 मीटर में नहीं बनाना है। तो 60 मीटर से अधिक ढाल होने पर स्टेप, हैंडरेल, प्लेटफॉर्म, ये तीनों चीज रहेगी दोस्तों। चौथा नंबर में कहता है कि जब हॉलेज रोडवे या बेल्ट कन्वेयर कोई ऐसी चीज है जिसके नीचे से आदमी को गुजरना है या जिसके ऊपर से गुजरना है, तो उस केस में वहां पर जो है क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे दोस्तों। तो ये ब्रिज के बारे में चौथी बात कहता है। अब यहाँ पर अगर कन्वेयर रोडवे को, नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो कहता है दोस्तों कि कन्वेयर रोडवे को अगर आप ट्रेवलिंग रोडवे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कन्वेयर रोड के किनारे में अच्छे तरीके से गार्ड और फेंसिंग लगाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कहता है 6वें नंबर में दोस्तों कि यदि ट्रेवलिंग रोडवे आपकी 1 किलोमीटर से अधिक होती है या आर्डुअस ट्रेवलिंग होती है, कठिनाई भरा ट्रेवलिंग होती है, तो उस केस में आपको चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से, चीफ इंस्पेक्टर की अप्रूवल से हमको मैन राइडिंग, आदमी को लाने ले जाने के लिए यांत्रिक साधन की व्यवस्था, मैन राइडिंग साधन की व्यवस्था करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये रही ट्रेवलिंग रोडवे रेगुलेशन नंबर 93, जिसके कीवर्ड और की नंबर आपके सामने दिए हुए दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और कोई डाउट होती है तो उस कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को पहुंचा करके ये जो रेगुलेशन है उसकी फायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।